आईटीआर फाइलिंग तो हो गया, अब क्या। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। मैं हूं मयूर फुरदिया और टैक्स थर्सडे में आपका बहुत स्वागत दोस्तों। आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि आईटीआर फाइलिंग तो सबने कर दी, अब आगे कौन कौन से पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा है कि वेरिफिकेशन ऑफ आईटीआर। जो भी हमने आईटीआर फाइल किया है वो खाली आईटीआर फाइलिंग से हमारी प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती है, हमें हमारा इनकम टैक्स का रिटर्न वेरीफाई भी करना पड़ता है। तो इनकम टैक्स का ये वेरिफिकेशन, आईटीआर का वेरिफिकेशन करने के लिए 2-4 मोड्स है, जैसे कि आप आधार ओटीपी के थ्रू कर सकते हो, या फिर बैंक नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हो, या फिर बैंक ओटीपी के ईवीसी थ्रू कर सकते हो, या फिर फिजिकली आपका जो आईटीआर का कॉपी है वो आप बेंगलोर भी भेज सकते हो दोस्तों। तो जब तक आप वेरिफिकेशन नहीं करोगे तो आपका इनकम टैक्स का रिटर्न प्रोसेस भी नहीं होगा। तो ये सबसे बढ़िया, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमें हमारा इनकम टैक्स का रिटर्न का वेरिफिकेशन करना है दोस्तों। इसके लिए 30 दिन का समय है हमारे पास में। अगर जिन्होंने किया नहीं है तो आईटीआर फाइलिंग के डेट के बाद में 30 दिन में इसको हमें वेरीफाई करना है दोस्तों। अगला पॉइंट है कि कम्युनिकेशंस फ्रॉम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, मतलब हमें ध्यान रखना है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास में से क्या क्या कम्युनिकेशंस आ रहे हैं। जैसे कि आपका इनकम टैक्स का रिटर्न इनकम टैक्स ने प्रोसेस कर दिया तो 143(1) के अंडर आपको इंटीमेशन आएगा, जिसमें इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेस करने के बाद बताती है कि आपको रिफंड है या फिर कुछ एडिशनल टैक्स पेबल है, ऐसे सब चीज़ें। उसके बाद में अगर आपने जो भी रिटर्न भरा है उसमें कुछ डिफेक्टिव है या फिर कुछ गलतियां है तो आपको डिफेक्टिव का भी नोटिस इनकम टैक्स इशू कर सकता है। उसके बाद में लेट्स से कि आपको रिफंड था बट कुछ कारणों की वजह से अगर आपका रिफंड फेल हो गया तो उसका भी नोटिफिकेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको ईमेल और मोबाइल पे भेजती है। तो इसके लिए आपका इनकम टैक्स पोर्टल पे ईमेल या फिर मोबाइल नंबर अपडेटेड होना चाहिए दोस्तों। और सबसे लास्ट वाला और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो भी इश्यूज हमने इनकम टैक्स फाइलिंग के टाइम में देखे हैं, जैसे कि कुछ लोगों को एडिशनल टैक्स पेमेंट आ गया, उसके साथ में इंटरेस्ट भी आ गया, तो ये क्यों आया कि लेट्स से कि हमने कुछ एडवांस टैक्स नहीं भरा था, या फिर स्विचिंग ऑफ जॉब्स। ये बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिसके वजह से टैक्स भरने को बहुत सारा आता है। क्या होता है कि कोई भी एम्प्लॉई साल भर में कोई जॉब स्विच करता है तो उसके वजह से क्या होता है कि जो नया वाला एम्प्लॉयर है उसके पास में कम्युनिकेशन जाता नहीं है कि प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट में आपको कितनी सैलरी वगैरह थी, तो उसके वजह से बेसिक एग्जम्पशन डबल हो जाता है, एटीसी वगैरह के डिडक्शंस डबल हो जाते हैं। तो एट द टाइम ऑफ आईटीआर फाइलिंग हमें टैक्स पेबल आ जाता है और उसके साथ में हमें इंटरेस्ट भी आ सकता है। उसके बाद में है कि लेट्स से कि AIS TIS 26 AS में नई इन्फॉर्मेशन ये साल से आ रही है, जैसे कि आपके कुछ पोस्ट के अकाउंट है या फिर पुराने कुछ अकाउंट्स है जो कि डॉर्मेंट्स है बट उसके ऊपर से इंटरेस्ट अभी भी शो हो रहा है। तो ऐसी सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। जो अकाउंट्स हमें नहीं मिले या फिर मिले कि हमारे पास में ये भी अकाउंट्स है तो उसके ऊपर भी हमें एक्शन लेनी है दोस्तों। और एक इम्पॉर्टेंट इसमें चीज़ है कि जैसे कि हमें जो इंटरेस्ट भरना पड़ा वो किसके वजह से भरना पड़ा कि हमने अगर एडवांस टैक्स नहीं भरा, तो फॉर द फाइनेंशियल 23-24 आप एडवांस टैक्स भी भर सकते हैं, जिसके वजह से कि आपको जो भी इनकम टैक्स रिटर्न के फाइलिंग के टाइम इंटरेस्ट लगता है वो हमें नहीं लग सकता है। तो ये ऐसी सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है आईटीआर फाइलिंग के बाद में। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको कुछ भी क्वेश्चंस रह गए रिगार्डिंग आपके इंटीमेशन के बारे में या फिर रिफंड नहीं आया उसके बारे में, तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।